बारिश का टाइम चालू होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मन में इच्छा होती है वो तो या तो फिर तला वाला खाने की इच्छा होती है या फिर कुछ मसालेदार चीज़ें खाने की इच्छा होती है। अगर आपको सब्जी भी चाहिए तो आपका मन होता है कि अच्छी मसाले वाली सब्जियाँ मिल जाएँ, जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगे और मन भी भरा जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना कटहल की सब्जी बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास कटहल अवेलेबल है और कटहल की सब्जी मैंने सुना है कि मैं बहुत अच्छी और मसालेदार ग्रेवी वाली बनाती हूँ। तो एक बार आप इसी तरह से अगर ट्राई करिए, आपको भी पसंद आएगी और आप भी इसी तरह से हमेशा बनाएँ। इस तरह से बनाइए, ये ना ही ज़्यादा सूखी है, ना ही ज़्यादा ग्रेवी वाली बनाइए। मैंने नॉर्मल जो होती है ना, उसी तरह से बनाइए। आप भी ट्राई करिए और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने कच्चा कटहल लिया हुआ है। इस कच्चे कटहल को मैंने काट लिया है और काटने के बाद इसको हमें बॉईल करने के लिए रखना है। कच्चा कटहल है, इसको पकने में टाइम लगेगा, तो आप कोशिश करिएगा इसको लगभग 3 से 4 सीटी लगाइए, क्योंकि पका हुआ जो रहता है ना वो 1 सीटी में ही बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ये एकदम कच्चा कटहल है और सब्जी जो है हमेशा कच्चे कटहल की अच्छी लगती है। जितना ज़्यादा कच्चा कटहल आपका होगा, आपकी सब्जी उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब यहाँ पर मैंने कटहल जो मैंने अच्छे से 3 से 4 सीटी लगा ली है। अब एक पैन में लगभग 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि अब कटहल को हमने बॉईल तो कर लिया, लेकिन अगर आप बॉईल कटहल की सब्जी बनाते हैं ना तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगती है जैसी लगनी चाहिए। इसके लिए आप अगर उसको हल्का सा तल लेंगे ना, वो ऊपर से बिल्कुल लाल हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो आपकी सब्जी में इतना बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पर अगर आपने इसको बॉईल कर लिया है ना, तो आपका जो तेल है ना वो भी बहुत कम लगता है। आप डायरेक्टली इसको तलेंगे ना, तो तलने पे क्या होता है, ये बहुत सारा ऑयल जो है अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसको बॉईल करके उसके बाद इसको अच्छे से लाल कर लेते हैं ना, तो उसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है, इतना क्रिस्पी होता है। आप चाहें ना तो इसके ऊपर एक कोटिंग भी कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से लाल कर लिया है। लाल करने के बाद इनको हमें अच्छे से रेस्ट होने पे रखना है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही इसकी सब्जी बनाने लग गए हैं। इसको थोड़ा-सा, वैसे भी सब्जी बनाते-बनाते ये बिल्कुल ठंडे हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इनको कितनी अच्छी तरह से लाल कर लिया है। आप चाहें तो इनके पीसेस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने उसी पैन में, उसी तेल के अंदर लगभग कुछ मसाले डाले हैं, जैसे खली मिर्ची हो गई, उसके साथ फूल हो गया, साथ ही साथ दालचीनी हो गई। अब यहाँ पर मैंने लगभग 3 प्याज लिए थे, उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। वो इसके अंदर डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है और जब तक पकाना है जब तक कि हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल लाल ना हो जाए। ध्यान रहे, बिल्कुल लाल प्याज हो जाते हैं ना तो उसके ग्रेवी में जो इतना बढ़िया सा टेस्ट आता है, प्याज का कच्चापन बिल्कुल निकल जाता है ना, तो स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। आप जब ये बिल्कुल लाल हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप एक लगभग 8 से 9 तो लहसुन की कलियां और 3 से 4 हरी मिर्ची और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर ले। और हमारे जो प्याज हैं ये लगभग आप देखेंगे कि हल्के से लाल हो चुकी है, पूरे लाल नहीं हुए, हल्के से लाल हो गए हैं। उसके बाद आप लहसुन प्याज और इसकी ग्रेवी जो है इसका अच्छे से ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दीजिए और इसको मिक्स करके अब हमें पकाना है जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाए। जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा, अब ये जब आप इसके अंदर लहसुन अदरक और मिर्ची की ग्रेवी डाल देते हैं ना, तो उसके बाद जो होता है कि ये चिपकता बहुत है, तो आप इसको धीरे धीरे छोड़े ना, इसको लगातार चलाते रहें जिससे ये क्या हो, अच्छे से पक जाए। अब इसके बाद इसके अंदर हम सूखे मसाले, जैसे मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक, लगभग 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हरे धनिए का यूज किया है। लाल मिर्ची और धनिया दोनों हमें इक्वली लेना है। साथ ही साथ इसके अंदर 1/4 मैंने हल्दी और 1/4 या लगभग आप चाहें तो ½ टेबल स्पून भी इसके अंदर गरम मसाले का यूज कर सकते हैं। ये ग्रेवी वाली है और कटहल जो है बिना मसाले के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसके अंदर मसाला थोड़ा सा ज्यादा डलता है, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब सूखे मसाले को हम अच्छे प्याज मिर्ची लहसुन के उसमें अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हमें अच्छे से जब तक इसको पकाना है, जब तक कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से फूल नहीं जाता। हमें मसाला फुलाना है, तो इसका ये कैसे पता चलेगा, तो इसको क्या है, जब ऑयल बिल्कुल रिलीज हो जाए, ऑयल पूरा ऊपर आ जाए, तब तक आप इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाते रहिए। जब ये अच्छे से पक जाए, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर बिल्कुल जो है हमारी अलग ही ऑयल की जो है लेयर दिखाई देती है। ऑयल की लेयर दिखाई देने लग जाए मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से पक गया है, फूल गया है
उसके बाद आपने जो कटहल आपके पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं, उनको इसके अंदर मिक्स करना है और लगभग आपको 10 से 15 मिनट पर लो मीडियम फ्लेम पर ढक-ढक कर पकाना है। ये जब अच्छे से पक जाएँगे तो आप देखेंगे कि ये जो मसाले का जो टेस्ट है ना, ये हमारे कटहल के अंदर तक चला जाता है। ये बिल्कुल जो जितना भी उसका मसाले का जो टेस्ट होता है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है, क्योंकि ये बॉइल्ड है। बॉयल के साथ इसके अंदर क्या हुआ, हमने फ्राई कर लिया है, तो वो क्या होता है अंदर तक एब्ज़ॉर्ब कर लेता है मसाले को। तो आप धीरे बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर उसको धीरे-धीरे आप 10 से 15 मिनट तक जब पकाएँगे ना, तो ये जितना भी मसाला है ना, ये अपने आप में एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और जब ये अच्छे से पक जाए उसके बाद आप इसके अंदर टमाटर प्यूरी का यूज़ करेंगे। आपको लगभग 3 से 4 टेबल स्पून 3 से 4 जो है टमाटो का यूज़ करना है। मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के टमाटो लिए थे, आप चाहें तो यहाँ पर लगभग 1 से 2 बड़े टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। उनको अच्छा बारीक ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसकी प्यूरी बनाकर सब्ज़ी में मिक्स करें। अब सब्ज़ी के अंदर मिक्स करने पर हमें पता है हमारे टमाटर कच्चे हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट आप ढक-ढक कर अगर पकाएँगे ना, तो आपके टमाटर अच्छी तरह पक जाएँगे और उसका भी टेस्ट जो है कटहल में बिल्कुल अच्छी तरह से चला जाएगा, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आपको धीरे-धीरे लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये सब्ज़ी जैसे आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना ग्रेवी वाली, उतना ही टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन खाने में वाक़ई बहुत बढ़िया लगती है। और उसके बाद फिर आपको जितना पानी डालना है, मैंने यहाँ लगभग आधा कप इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सूखा बनाना था। बिल्कुल सूखा नहीं, हल्का-सा मतलब ग्रेवी में भी हो जाए और सूखे में भी ना हो, इस तरह से इसके अंदर पानी मिक्स किया है और इसको बॉयल आने तक पकाया है। अच्छे से बॉयल आ जाए, उसके बाद फिर आप इसके अंदर हरे धनिये का यूज़ करें अगर आप चाहें तो। नहीं तो आप नहीं चाहें तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि इसके अंदर हरे धनिये का यूज़ करें। लगभग पकाते-पकाते आपको 10 से 15 मिनट हो जाएँगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका जो कटहल है कितना बढ़िया बनकर आया है। खाने में वाक़ई इतना बढ़िया लगता है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे ना तो बहुत बढ़िया कटहल आपका भी बनकर आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आगे के नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। थैंक यू।